तो ये आंध्र प्रदेश राज्य दिवस समारोह ट्रेड फेयर में मना रहा है। ये 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और इसे देखने के लिए यहाँ पे इतनी भीड़ आई हुई है। आप देखिए कि संगीत, जो भारतीय संगीत है, जो राज्य का संगीत है, उसको देखने के लिए लोगों के अंदर कितना उत्साह है। और यहाँ पर हमारे जो आंध्र प्रदेश के भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो मंत्रमुग्ध होकर इस कला का आनंद ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश से आए हुए कलाकार आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग से सेवानिवृत्त एमकेएस पिल्लई साहब भी हैं। एमकेएस पिल्लई साहब से जानना चाहेंगे, एमके पिल्लई साहब, ये कैसा लग रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत देखने वाली बात है, देखना चाहिए सब, हर चीज को सब लोग देखना चाहिए बात। और ये देखिए एमकेएस पिल्लई साहब ने ट्रेड फेयर से इतनी अपने मनपसंद चीज़ों का परचेज भी किया है, खरीदा भी है। तो मेला दर्शक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और देखते हैं और साथ में अपने घर के उपयोगी सामान भी ले जाते हैं। मेला की यादों में वो बस जाता है। एक बार फिर आइए, इतने लोग देख रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम को। अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। अगला कार्यक्रम कौन सा होता है उसे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। घर बैठे ही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में आप ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं। मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया प्रमुख उदय कुमार मन्ना ट्रेड फेयर में लगातार आपके मनपसंद चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। ये कलाकारों ने जो प्रैक्टिस की होगी वो मेला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। वाद्य यंत्र के साथ ये जो बाहर तक दर्शक जो है अंदर आने को बेताब हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बगल में राज्यों के व्यंजन का स्टॉल है, राज्यों के लजीज व्यंजन। यहाँ केरला का सामने आपको दिख रहा है और बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ हॉल नंबर 4-3 से भी लोग इस कार्यक्रम को देखने का आनंद ले रहे हैं। विहंगम दृश्य, आगे फूड कोर्ट है, राज्यों के व्यंजन। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये मेला इतना लोकप्रिय क्यों है। एक साथ इतने कलाकारों का ये दिखाया जा रहा है। कि यही आंध्र प्रदेश की संस्कृति है जिस पर लोग झूम रहे हैं, लोग झूम रहे हैं।
और अब ये अगले साल ये मेला पूरी तरह से खुल जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे हॉल हैं, लेकिन अगले साल आप इस मेले का पूरा आनंद ले सकते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से जैसे 2, 3, 4, 5 हॉल तैयार हो गए हैं, उसी तरह से ये एम्फी थिएटर भी नया है, जो पहले लाल चौक के नाम से जाना जाता था। Let's welcome sir. Heartily welcome on to the stage, sir. And Sri Kanamuru फेलिसिटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है और सभी गणमान्य जो है स्टेज पर पहुंच रहे हैं। Vijay Lakshmi ma'am, heartily welcome on to the stage. And Srimati Bandi Sivashakti Nagendra Punyashila ma'am, heartily welcome on to the stage, madam. And Sri Kayala Venkat Reddy chairman, heartily welcome on to the stage, sir. And I would like to welcome Sri Vanka Ravindranath, heartily welcome onto the stage, and I would like to welcome onto the stage Sri Himanshu Kaushik Garu. Please, sir, everybody, let's welcome. तो इस वक्त कलाकारों का फेलिसिटेशन हो रहा है और कलाकारों को मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कलाकार का मनोबल बढ़ेगा और भी परफॉर्मेंस होंगे। आंध्र प्रदेश से आए हुए सभी डिग्निटरीज मिलकर कलाकारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। फेलिसिटेशन हो रहा है। Thank you so much. And next, I would like to welcome on the stage Navaratnalu dance performance, and I would like to welcome Dr. Bindu Abhignya. Please come over here. आंध्र प्रदेश के परिधान में ये कलाकार कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे राज्यों की, अपने परिधान में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। भारत की यही मजबूती है, यही विविधता है और यही एकता है। ये सारे भारत के लोग यहाँ पर, और आज 26 नवंबर संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। 26 नवंबर के दिन जो संविधान दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। तो यही है भारत का संविधान, भारत की मजबूती है, भारत की संस्कृति है, कला है। और भारत का नाम लेते हैं तो सभी राज्य 29 राज्य एक साथ आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और सभी को मिलाकर भारत बनता है। और यही भारत की मजबूती है। आंध्र प्रदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई राज्य दिवस समारोह मनाने के लिए एम्फी थिएटर 1 में। और वहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं, हस्तशिल्पी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेड फेयर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिए हुए होता है। 41वां ट्रेड फेयर है ये, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस प्रगति मैदान का वास्तुकार परियोजनाकार जो है राजू रवेल जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन दिया। और अब स्टेट ऑफ आर्ट की तरफ बढ़ रहा है प्रगति मैदान। आप पीछे हॉल नंबर 5 देख सकते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट के अनुसार जो है वो निर्माण कार्य हो रहा है आगे। तो इस तरह से कला का प्रदर्शन और कलाकार का सम्मान, यही है भारत के सांस्कृतिक विविधता, जहां लोग एक साथ बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। यही भारत की मजबूती होती है, जहां पर कला जो है लोगों को जोड़ती है, संगीत जो है लोगों को जोड़ता है। सही कहा, संगीत लोगों को जोड़ता है ना। देखिए ये मुस्कान के साथ खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए। बच्चे जो आए हुए हैं ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, और जब कला और संगीत की संस्कृति इनके अंदर आएगी तो यही संस्कार होता है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो अभिभावक होते हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से मेले में आते हैं, वो अपने परिवार के साथ आते हैं। और परिवार के साथ आना ही भारत की एक बहुत बड़ी मजबूती होती है, क्योंकि घर घर में खुशहाली आती है और संगीत लोगों को जोड़ता है। And I would like to welcome on the stage Dappu dance by Rajiv Garu. Please. लगातार ये सम्मान समारोह चल रहा है, सभी कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अब विराम देना चाहेंगे और ये कार्यक्रम चलता रहे। और एम्फी थिएटर में 26 नवंबर
को ये रिकॉर्डिंग की जा रही है आंध्र प्रदेश राज्य दिवस समारोह। इसके साथ ही ये सांस्कृतिक राज्य दिवस समारोह मनाने की ट्रेड फेयर में सिलसिला जो है वो थम जाएगा। फिर अगले साल 2023 में हम लोग फिर मिलेंगे 14 नवंबर से लेकर और 27 नवंबर तक चलने वाले सालाना इस मेले को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा लगातार विगत सालों की तरह समर्थन दिया जा रहा है। तो अब यहाँ ये भी दिखाना चाहेंगे कि स्कूलों के भी बच्चे आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य दिवस समारोह को देखने के लिए। स्कूलों के बच्चे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, फेलिसिटेशन हो रहा है, लोगों कलाकारों का सम्मान हो रहा है। और Once again, I would like to welcome Dappu Dance by Raju Garu, please. Raju Garu ekkunna gaani త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। और अब जो है इसको संपन्न करते हैं for all the dignitaries इस वीडियो को on the stage, and you've done a wonderful felicitation to our participants, to our artists, and please give them a huge round of applause once again. Come on everybody. खुले आसमान के नीचे बनाए हुए एम्फी थिएटर में एक अलग ही आनंद होता है कार्यक्रमों को देखने का। सभी चेहरे पे मुस्कान लिए कलाकारों के जीवन में एक नया रंग भर रहे हैं। नया रंग भर रहे हैं और इसी रंग की ज़रूरत है। जितने भी वीआईपी हैं सभी ने मिलकर एक साथ कलाकारों का सम्मान किया। हम डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। अब ये प्लेट डांस की मुख्यता ये है कि ये कोई गिमिक नहीं है जैसे कि एक्रोबैट्स वगैरह। इस पे जब हम चढ़ते हैं प्लेट पे तो हमारे जो रिश्ते हैं, जैसे कि ये हमारे माँ बाप, हमारे बेटे बेटी और ये जो हमारे दुनिया के रिश्ते हैं वो सब टूट जाते हैं। और हमारा जो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन एक बनता है भगवान के साथ, वो डायरेक्टली उनके पास हमारे प्रेयर्स जाते हैं। और ये जो संप्रदाय है ये बहुत ऋग्वेदिक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और इसमें जो आप देखेंगे हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो डांसर प्लेट पे डांस करते हैं उनको कंपेयर किया गया है ऋषि मुनि के साथ जो मेडिटेशन में बैठे हुए होते हैं। तो इसका यह महत्व है। और काइंडली देखिए तरंगम, मेरे साथ मेरी शिष्य रूपा चामर्ती, सुप्रिया, युक्ता वैष्णवी, आन्या। तो अगला कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य दिवस समारोह का तरंगम है। और तरंगम के द्वारा जो कलाकार हैं वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की संस्कृति, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक झलक हम तरंगम की भी दिखाना चाहेंगे। आइए उनका आनंद लेते हैं और देखते हैं। अंदर से बाहर तक भीड़ जो है यहाँ लगी हुई है, जो आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख लेना चाहते हैं, एक नज़र भर लेना चाहते हैं। और इसके साथ अब हम इस वीडियो को विराम देंगे। तरंगम ये आंध्र प्रदेश राज्य दिवस समारोह में आप देख रहे थे। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मेला दर्शक ही दिखाई देंगे। प्रगति मैदान खचाखच भरा हुआ है और एम्फी थिएटर या फिर स्टेट के हॉल हैं, वहां भी लोग जो हैं प्रदर्शक
अपने भारत की झांकी को देख रहे हैं, भारत के विकास को देख रहे हैं। स्वच्छता के मामले में प्रगति मैदान का जवाब नहीं है। इसी के साथ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से उदय कुमार मन्ना को अनुमति दीजिए। लगातार आप लोगों ने ट्रेड फेयर विजिट किया, ट्रेड फेयर की बातों को, प्रदर्शक की बातों को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए जो लोग सहयोग किए, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सभी भारतीय भाई बहनों ने मिलकर इस मेला को नई ऊंचाइयाँ दी हैं। 2022 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने आप में सफलता की नई इबारत लिख रहा है, नई कहानियाँ गढ़ रहा है कि एक जगह हर प्रदेश के और विदेश से भी आए हुए भाई बहन यहाँ शांतिपूर्वक इस मेले को संपन्न कर रहे हैं। कल यानी 27 नवंबर को 4:30 बजे ये मेला संपन्न हो जाएगा। इसके बाद अगले 2023 में 14 से 27 नवंबर को हम लोग फिर मिलेंगे। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का समर्थन विगत सालों की तरह आने वाले सालों में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत दिखाई देता है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर से बड़ा शायद ही कोई स्थान होगा जहाँ पर पूरा भारत, और 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग याद कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को स्वरूप देने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। प्रगति मैदान के वास्तुकार, योजनाकार राज रवेल जी को भी हम लोग कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी चीज़ बनाकर दी। अब स्टेट ऑफ आर्ट के द्वारा अगले साल मेला परिसर एक नए आकार, नए रूप रंग और नए वास्तु के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिसे स्टेट ऑफ आर्ट का नाम दिया जा रहा है। तो देखिए कितनी भीड़ है, कितनी शांति है, कितनी स्वच्छता है। सब कुछ मिलाकर मेला को सफल मेला का दर्जा दिया जा सकता है। शांति है, सुरक्षा है, संस्कृति है, उद्योग है, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, उद्यमी हैं। सब कुछ मिलाकर मेला नई ऊंचाइयां ले रहा है। जय हिंद, जय भारत। Thank you.